हॉलिडे प्लानिंग और बुकिंग की परेशानी से भागने के लिए कई ग्राहक टूर ऑपरेटर्स की मदद लेते हैं। बिना दिक्कत और किसी जिम्मेदारी के बगैर इसमें हॉलिडे प्लान तो होती है, लेकिन इसमें ग्राहकों को कई हिडन चार्जेस, बने बनाए हॉलिडे पैकेजेस की जबरदस्ती जैसे फ्लॉज से भी जूझना होता है। इन सभी दिक्कतों से दूर ग्राहकों को बेहतरीन हॉलिडे एक्सपीरियंस देने के इरादे से दीपक वाधवा ने अपने दो दोस्त हरकीरत सिंह और मोहित पिपलानी के साथ मिलकर शुरू की हॉलिडे प्लानिंग पोर्टल VR हॉलिडे। बेसिकली हमारा एक एम्फेसिस रहता है कि कस्टमर के लिए वी बिकम द वन स्टॉप शॉप, जहां पे उसको बेसिकली एंटायर प्लानिंग बुकिंग प्रोसेस में मदद मिलता है विद ऑल द प्रोडक्ट कैटेगरीज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्टिविटीज, साइट सीइंग्स, ट्रांसफर्स, होटल्स, डेस्टिनेशन ट्रांसपोर्ट। तो एक वन स्टॉप शॉप अपील करता है VR हॉलिडेज कस्टमर्स को फॉर एनीबडी हु इज वांटिंग टू बाय एन इंटरनेशनल वेकेशंस। सेकेंडली है कि हम एक बहुत ही हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू हम ये एश्योर करते हैं कस्टमर को दैट ही इज बेसिकली गेटिंग द बेस्ट वैल्यू आउट ऑफ हिज मनी। दीपक और हरकीरत 4.5 साल तक देश की सबसे पॉपुलर कंपनी MakeMyTrip.com में प्रोडक्ट मैनेजर्स के तौर पर काम कर रहे थे। यहाँ इन दोनों ने ट्रैवल इंडस्ट्री का अनुभव लिया। हॉलिडे प्लानिंग के समय कंज्यूमर बिहेवियर, उनकी जरूरतें, आने वाली दिक्कतें नजदीकी से जानी और 2011 में VR हॉलिडे की शुरुआत हुई। The entire discovery problem which is कि कैसे हम which is the right holiday for me, because a lot of times different अलग तरीके अलग persona के लोग different तरह से travel करते हैं। So with that in mind हम technology product solution को leverage करके we are leveraging technology to solve the entire discovery problem। तो हमें लगता है there still exists a lot of pain in the entire customer का discovery holiday discovery process में एक बहुत बड़ा पेन है जो exist करता है, जो VR holidays टेक्नोलॉजी leverage करके solve कर रहा है। लेकिन मार्केट में छोटे बड़े ट्रैवल टूर्स की कोई कमी नहीं थी। ये वो वक्त था जब मार्केट में मौजूद कंपटीशन को देखते हुए इनोवेटिव और मार्केट में मौजूद गैप भरने वाले बिजनेस आइडियाज पर जोर देकर शुरुआत करने की जरूरत थी। हमारा जो पोजीशनिंग है ब्रांड का, हम जैसे मैंने कहा हम एजेंट की तरह नहीं करते, वी आर बेसिकली फैसिलिटेटर ऑफ योर हॉलिडे। अगर आप ग्रीस जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं, स्पेन जा रहे हैं, हमारा एक फ्लैट फी होता है विच वी कॉल एज द बुकिंग फी, जो हम कस्टमर से चार्ज करते हैं टू बुक देयर एंटायर वेकेशन। दैट्स वन। सेकेंडली एक छोटा हमारा जो चीज ऑन द साइड ऑल्सो दैट वी डू इज कि हम कुछ कस्टमर्स को ये ऑप्शन भी देते हैं कि आप हमसे बुक ना करा के सिर्फ एंटायर प्लानिंग प्रोसेस करा लीजिए। अ लॉट ऑफ पीपल हमें आके कहते हैं कि ओके आप हमारा प्लानिंग देखिए, बुकिंग हम खुद भी कर सकते हैं। तो हम कहते हैं ओके दैट चॉइस इज ऑल्सो विद यू, हम आपके लिए पूरा प्लान एक दे देंगे फॉर अ नॉमिनल फी और आप उसको आगे जाके अपने आप बुक कर सकते हैं। ग्राहकों की बढ़ती कंजम्पशन पार, यंग कंज्यूमर्स का इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस की तरफ बढ़ता हॉलिडे ट्रेंड को देख फाउंडर्स ने कंपनी की शुरुआत भी इंटरनेशनल हॉलिडे प्लानिंग के साथ की। आम हॉलिडे या ट्रैवल एजेंट की तरह प्लान किए गए हॉलिडे से हटकर VR हॉलिडे में अनोखा हॉलिडे एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि कंपनी ने टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया भर के हॉलिडे सप्लायर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाया है। 20 लाख के शुरुआती निवेश में ज्यादातर हिस्सा फाउंडर्स ने टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर खर्च किया। पिछले साल देश के नामी एंजल फंड्स जैसे मुंबई एंजल्स और ब्लूम वेंचर्स ने कंपनी में निवेश भी किया है। We are very proud of the fact कि हमें some of the most prominent angel groups in the country ने back किया, starting from Bloom Ventures, starting with Mumbai Angels and GSF Super Angels। तो आई थिंक उससे हमारा थोड़ा जर्नी इन टर्म्स ऑफ मनी का when जब बूटस्ट्रैप होते हैं तो आपका हमेशा टेंशन होता है when you are really wanting to कब you run out of money, but इन्वेस्टर से ये एटलीस्ट कि you are able to focus more on the work and the product। पिछले साल कंपनी ने $10 लाख की सेल्स दिखाई और 200% की ग्रोथ दर्ज की। अगले साल तक कंपनी 400 से 500% बढ़त की उम्मीद कर रही है। फिलहाल कंपनी के पास 30 एम्प्लॉइज की टीम है और दीपक के मुताबिक टैलेंटेड टीम मेंबर्स को चुनना उनके सामने एक बड़ा चैलेंज था। स्टार्टअप में एक चीज रहता है कि एक गट एक ऐसा चीज होता है जिसको आपको लेकर क्रिटिकल डिसीजन लेने पड़ते हैं। और आई थिंक आई एम हैप्पी टू से कि हमने जो डिसीजन लिए लार्जली आई एम हैप्पी कि हमने वो डिसीजन जल्दी लिए रादर देन
वेटिंग फॉर द डेटा टू कम और डिसीजन डिले करते, हमने गट पे डिसीजन लिए एंड सम ऑफ देम हैव रियली पेड आउट वेल। इन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए कंपनी अब नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग की कोशिश में लगी है, जिसके बाद बैंगलोर, मुंबई में विया हॉलिडे का ऑफिस शुरू करना है और 18 महीनों में सिंगापुर में इंटरनेशनल लॉन्च की तैयारी भी है।